हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो ये हमारी फोर्थ वीडियो होने वाली है। आई थिंक यस, आई थिंक या ओके नाइस। तो 3 वीडियो मैंने डाल के रखे हैं। मैं सोच रहा हूँ एक दिन में 2 ही वीडियो डालूं ताकि मेरे को भी थोड़ा आराम रहे एंड आप भी आराम से पढ़ सको, प्रैक्टिस कर सको। तो ये सेकेंड वीडियो आज डल जाएगी, पता नहीं कितने बजे तक डलेगी। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ एक्साइटिंग सा पढ़ने वाले हैं। इसमें डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक जो है हम पढ़ने वाले हैं। एक्सेल ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई डेटा क्या होता है। हम जो पढ़ रहे हैं डेटा साइंस, उसका एक्चुअल कोई इम्पोर्टेंट है ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, हमको जॉब कहाँ मिलेगी एंड कौन से डेजिग्नेशन के साथ मिलेगी एंड कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहली बात, जो हम पढ़ रहे हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दूँ ताकि क्या पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। सबको होता है डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, बट कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिर क्या होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल 3-4 फील्ड्स होती है। फर्स्ट होती है डी है, डेटा, ANALYSIS। ठीक है, डेटा एनालिसिस। मैं एक काम करता हूँ, ये स्पेलिंग है थोड़ी सी बड़ी है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेटा एनालिसिस। ठीक है, एंड हमारे पास सेकंड लिख के आता है BA, बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स लिख के आता है। फिर और एक चीज़ होती है PA, जहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। प्रोडक्ट एनालिसिस, सेम प्रोडक्ट एनालिसिस, सब जगह पे डेटा ही होता है एंड आपको एनालिसिस करना है, कुछ बढ़िया से इंसाइट निकाल के देना है। मतलब जो भी काम होगा वो आप करोगे। ठीक है, तो ये जो हो गए। ठीक है, एंड एक और होता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट DS, ऑफ कोर्स सबको होता है डेटा ENC, डेटा साइंस। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 4 फील्ड निकल के आती है एंड हम ये पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना कि आप ये तीनों पढ़ सकते हो। मतलब जब हम इंटरमीडिएट तक लेवल तक आ जाएंगे ना, तब आप इन तीनों जगह पे जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड ये तीन चीज़ों के लिए क्या लगता है हमें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेल आना चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली एक्सेल, एडवांस लेवल का आए तो बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, एडवांस एक्सेल हो गया। SQL आना चाहिए, वो भी एडवांस लेवल का चाहिए। ठीक है, फिर आता है पाइथन। ठीक है, पाइथन आपको ठीक ठाक आ गई। ठीक ठाक मतलब डेटा के साथ तुम खेल सकते हो, ठीक ठाक उतना आ गई, काफ़ी है। ठीक है, और एंड एक और चीज़ होती है विजुअलाइजेशन। आई नो स्पेलिंग गलत है, कंप्लीटली इग्नोर करना। ठीक है, पैड पे डाल देता हूँ, विजुअलाइजेशन 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 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतने चीज़ें आपको आनी चाहिए विद एडवांस एक्सेल, एडवांस एसक्यूएल। ठीक है, तो हम ये चीज़ें सारी तो पढ़ने ही वाले। विजुअलाइजेशन क्या होता है भाई? पावर BI पता है आपको? पावर BI का मतलब क्या होता है? BI मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस। तो वो वहाँ पे हमको डेटा जो है दिखता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेव पे जाऊँ एंड आपको दिखाओ सम एक्सेल डैश बोर्ड्स। ठीक है, डैशबोर्ड्स। ठीक है, सम एक्सेल डैशबोर्ड्स। तो इमेजेस में जाके ये देखो, ऐसी चीज कि उसको देख के पता चले कि क्या चल रहा है, जो डेटा हमको दिया है उनमें क्या चल रहा है, क्या करने की जरूरत है। तो उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। वो आपको दिखाना आना चाहिए। ज़्यादा चीज़ नहीं है यहाँ, ये देखने में बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस लगता है, बट सच बताओ ना, कुछ चार्ट्स होते हैं, कुछ स्लाइडर्स होते हैं, दैट्स इट। बहुत बड़ी कोई बात नहीं है एंड तुम्हें कलरिंग ठीक ठाक आनी चाहिए। कलरिंग जो है अभी तुम सीख सकते हो, मतलब जान जाओगे अपने आप ही, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब डेटा साइंस की बात कर लेते हैं। ये तीनों चीज़ों के लिए तो इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी जो होता है डेटा साइंस के लिए क्या लगता है। ठीक है, डेटा साइंस के लिए क्या लगता है, ये ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं इसको
लिख लेता हूँ फॉर DA BA एंड PA, ठीक है, इतनी चाहिए, ठीक है। एंड डेटा साइंस के लिए क्या लगता है, सेम चीज़ है, ठीक है, एडवांस एक्सेल से SQL पाइथन ये तो आनी ही चाहिए, ठीक है, विजुअलाइजेशन वगैरह आनी चाहिए। एंड यहाँ पे हमको जो है पाइथन भी एडवांस आनी चाहिए, विजुअलाइजेशन की बात है वो भी आनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, अगर इसमें ML आ जाता है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, जितना आप देखोगे पढ़ोगे उतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस लेवल तक होता है DA एंड PA, इनका पैकेज कितना होता है 5 to 6 लाख, 6-7 LPA तक आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप थोड़े बढ़िया हो, सीनियर बन जाते हो इन चीज़ों में, तो आप 10-11 तक पा सकते हो। एंड DS का तो होता ही है, मतलब 10 के ऊपर ही जाता है, ठीक है। अब जानना ये है कि भाई ये जो DS होता है, ठीक है, डेटा साइंस तो ठीक है समझ गया, इन तीनों में एंड इनमें क्या डिफरेंट होता है, मतलब ये क्या काइंड ऑफ जूनियर हो गया एंड ये काइंड ऑफ सीनियर हो गया, नहीं, दोनों का काम कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। क्या होता है अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। तो जो डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, जो हमारे पास डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं उनके पास काइंड ऑफ समझ लो कि ये डेटा साइंटिस्ट है, काइंड ऑफ दल्ले नाम का एक बंदा है एंड वो डेटा साइंस है, ठीक है, डेटा साइंस है। एंड एक महेश नाम का बंदा है, ठीक है, एंड ये है हमारा डेटा एनालिटिक्स का बंदा है, ठीक है। अभी ये बंदा जो काम कर रहा है ये किसी सर्वर पे काम नहीं कर रहा है, ये बंदा किसी पे काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, नहीं पता गूगल कर लो, ठीक है। वेदर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ठीक है, कोई वेदर कंपनी वर्ल्ड लीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे द वेदर कंपनी, एक्यूवेदर, ठीक है, ये कोई तो कंपनी है, ठीक है, एक्यूवेदर ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो बंदा है एक्यूवेदर में जो है हमारे पास, my bad, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ एक्यूवेदर, ठीक है। ये बंदा दल्ले जो है ये एक्यूवेदर में हमारे काम करता है, डेटा साइंटिस्ट का इसका रोल है। तो जो एक्यूवेदर क्या करेगी भाई, ये है मेरे पास 5 साल का डेटा, ठीक है, 5 साल का डेटा, इसके अंदर डेटा होगा, मेसी होगा, मैं लिख के देता हूँ, बहुत ज्यादा मेसी होगा, मतलब जस्ट डेटा होगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको एक्यूरेट करना पड़ेगा, मॉडल्स ट्रेन करने पड़े। मॉडल्स क्या होते हैं भाई, AI ML से मॉडल्स जनरेट होते हैं, मशीन लर्निंग वगैरह। तो उन मॉडल में उन मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा लगता है, लाइक ऑफ सारे टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज उनके अंदर फीड की जाती है। एंड उनके अंदर फीड करने के बाद लाइक ऑफ भाई आज 15 डिग्री से ये था, एंड जो हमारी वेदर वेदर बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा हवा जो थी वो साउथ की तरफ से बह रही थी, तो इतना इतना ये था, वैसे वैसे था। तो सारे टाइप ऑफ पहले कैसे था इन्वायरमेंट, कितना डिग्री, ब्ला ब्ला ब्ला, वो डेटा के ऊपर ट्रेन करता जो है उसे डेटा साइंस कहा जाता है। जो 5 सालों का डेटा लेगा एंड उस पर फ्यूचर के लिए काम करेगा, जो फ्यूचर में चीजें होंगी उसके लिए काम करेगा, उनको कहा जाता है डेटा साइंस। एंड उनको एडवांस लेवल की चीजें लगती है सारे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब जानते कि DA BA एंड PA जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं, बट वो जो है ना करंट, जो हमारा करंट टाइम जो है, करंट क्या कहते हैं, करंट पीरियड जो है उनके ऊपर हेल्प करते हैं, काइंड ऑफ। फॉर एग्जांपल वो, फॉर एग्जांपल हम हॉटस्टार कंपनी पकड़ लेते हैं, हॉटस्टार की कंपनी जो है उनके अंदर ऑफ कोर्स डेटा होगा। तो SQL सर्वर्स जो होते हैं उनको उनको हैंडल करना, बहुत सारी चीजें, मतलब डेली कोई बंदा नया लॉगिन कर रहा है तो उसकी डेटा फीड करना, ठीक है, उसकी प्रिपरेशंस क्या है, उसको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो ऑफ कोर्स ये डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। बट उनके नीचे या उनका करंट जो टाइम है, ये डेटा इनको 5 सालों तक कैसे मिला, क्योंकि ये डेटा मेंटेन किया किसने, हमारे डेटा वाले बंदों ने, DA BA एंड PA, इन लोगों ने जनरेट किया, इन लोगों ने मेंटेन किया एंड उन्होंने आगे डिलीवर कर दिया डेटा साइंटिस्ट को। तो कुछ इस तरह से काम चलता है। करंट जो प्रॉब्लम्स होती है सिस्टम के अंदर, वो अपडेट करना, डिलीट करना, वो सारी चीजें जो है हमारे DA BA एंड PA करते हैं। एंड दैट्स व्हाई इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड CTC का काफी डिफरेंस होता है।
ये बंदे जो करते हैं ये नॉर्मल काम होता है, लाइक डेटा को अंदर मतलब डेटा को अपडेट करना डिलीट करना, मतलब अपडेट करना ही होता है या न्यू डेटा इनपुट करना होता है। बट इनका काम होता है डेटा के साथ खेल के बढ़िया से इंसाइट्स निकालना एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मॉडल्स को ट्रेन वगैरह करना। दैट्स वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि अगर आप 4-5 साल ये कर रहे हो देन जाके आपको इनकी नॉलेज आती है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर। ठीक है, तो तब जाके आप परफेक्टली डेटा साइंस बनते हो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है ओके इफ एसक्यूएल इज इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाई हमको एसक्यूएल भी इम्पोर्टेंट, एसक्यूएल मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है हमको, एक्सेल भी इम्पोर्टेंट लगता है, पाइथन पाइथन में मोस्ट ऑफ द टाइम काम होता है डेटा साइंटिस्ट का, डेटा एनालिटिक्स का, एसक्यूएल का भी, एसक्यूएल के साथ भी। तो एक्सेल हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, ओके इफ एसक्यूएल इज इम्पोर्टेंट फॉर डीए पीए, मैंने ये लिख के रखा था क्वेश्चन, मैं नोट्स बनाता था। तो इसका आंसर सिंपल सा है, जब आप सर्वर में काम करते हो एसक्यूएल में तो आपको बस सिग्मा मिलेगा। सिग्मा क्या होता है आगे जाने के, तो स्कीमा, सॉरी स्कीमा बोलते हैं उसको, सिग्मा बोल रहा हूँ। तो स्कीमा मिलता है, तो वो कैसे काम करता है, उसके अंदर सब कॉलम दिखते हैं, कितने डिटेल से ऊपर के नीचे के लास्ट के दिख जाते हैं। तो वो डेटा जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे थोड़ा सा चंक ऑफ डेटा, बिकॉज एक्सेल एक्सेल के अंदर ज़्यादा नहीं होता, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा ताकि बीमार ना हो जाओ, बीमार मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ, ट्रॉमेटाइज ना हो जाओ। तो एक्सेल के अंदर चंक ऑफ डेटा हम निकाल लेते हैं ताकि उस पर हम स्टडी कर पाए डेटा किस टाइप का है, कैसा है, दिखने में कैसा है। कभी भी एक्सट्रैक्ट करोगे डेटा सीएसवी या मतलब एक्सेल फॉर्मेट में डेटा निकल के आता है एंड हमको एनालाइज करने के लिए, हमको डेटा एनालाइज करने के लिए यहाँ पे हमको टूल्स बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम एक्सेल पढ़ रहे हैं। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेल के अंदर जो सिंटैक्स हम यूज कर रहे हैं, लाइक सेल रेफरेंस, ये तो छोड़े तो बेसिक है। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं, कैसे फॉर्मूला होते हैं, देन आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको और भी इजी पढ़ने वाला है। जस्ट अ सेकेंड। जब आप जानोगे, विजुअलाइज करोगे डेटा को, विजुअल करोगे, सिंटैक्स पढ़ोगे, तो सेम ही सिंटैक्स हम जो है आगे जाके अपडेट करने वाले खुद को। तो दैट्स वाई हमको जो है पता होना चाहिए कि भाई बेसिक्स क्या है, कैसे काम कर रहा है। हमको यहाँ पे विजुअल दिखाई दे रहा है बट कोडिंग जब करेंगे तब हमको नहीं दिखाई देगा। दैट्स वाई हमको एक्सेल पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हम हमारे एजेंडा के ऊपर बढ़ते हैं। तो अभी और एक चीज़ देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हो रही है। तो अभी हम देखेंगे कि कुछ फंक्शन देखेंगे। मैंने तो काफ़ी कुछ लेने का सोच रहा था, एग्रीगेशन, टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शंस, डेटा फॉर्मेट कैसे किया जाता है, डेट एंड टाइम फंक्शंस कैसे होते हैं, फाइंड फंक्शंस क्या करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख के रखा था क्या क्या लेना है, बट सोचा ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं रखता ताकि आपको भी ये आए कि भाई 52 मिनट्स की वीडियो। जब मैं सीख रहा था मैंने लेंथ देखी थी, तो मैंने देखी कि एक एक दो दो घंटे की वीडियो है, 6-6 घंटे की वीडियोज़ है, पूरा कोर्स है। मतलब देखने का टाइम टाइम होकर भी मतलब इतना हम स्टेबल नहीं बैठ सकते। तो गोल कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे चंक्स में वीडियो बनाओ एंड आपको भी, आप भी वो वीडियोस कंप्लीट देखो एंड आपको समझ कि भाई मैंने 10 में से 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए। तो ये जानने में भी अच्छा लगता है एंड टारगेट भी छोटे छोटे कम होता है। ठीक है, तो अभी आज हम क्या देख रहे हैं, एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ। मतलब एक से ज़्यादा टाइप का डेटा, या कहूँ तो मैं इंटायर कॉलम, ये कॉलम है, ठीक है, इंटायर एक कॉलम है, उन कॉलम को यूज करके, ठीक है, मल्टीपल सेल्स का डेटा यूज करके हमको एक वैल्यू जिससे मिलती है उसको कहा जाता है एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो काइंड ऑफ एकदम सिंपल सा मैं अगर आपको बताऊं definition, a function that compress or squeeze from multiple data columns into one value। मतलब एक ही वैल्यू, मैं बोल नहीं रहा कि मल्टीपल वैल्यूज लिख के दे, हमको बस एक ही वैल्यू लिख के दे, उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है एग्रीगेट फंक्शन। तो इनमें क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल मेरे को इनको, इनका सम करना है, मेरे को इनका सब्ट्रैक्ट करना है, मेरे को इनका मिनिमम नंबर क्या है सबसे कम वो देखना है, मैक्सिमम क्या है वो देखना है। ठीक है,
वेरिएंस देखना है, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोरिलेशन, मतलब हम देखेंगे सब कुछ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इनको ना कर लेता हूँ यहाँ पे। हमारे पास व्यू के अंदर ऑप्शन होता है ना, व्यू, स्विच, हाइड, जूम 100%। हाँ, फॉर्मेट, सेल विथ हमको चाहिए इसकी 15, काफी बड़ी रहेगी। ठीक है, 15 बढ़िया है। तो अभी ना एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, स्पेलिंग गलत है शायद। ठीक है, ये एग्रीगेट डेटा है एंड आई थिंक स्पेलिंग गलत है। हम्म, एग्रीगेट सही है। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन क्या क्या होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ COUNT, काउंट। काउंट एक होता है हमारे पास। ठीक है, काउंट ब्लैंक एक होता है। ठीक है, काउंट ब्लैंक हो गया। एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज एक हो गया। एवरेज का मतलब ही एवरेज होता है, पता है सबको। तो मैं एक काम करता हूँ, मिनिमम ले लेता हूँ, मैक्सिमम ले लेता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम मैक्स। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये भी एक आता है, एंड को रिलेशन। ठीक है, को रिलेशन, कोरल, कोरल मैंने शॉर्टकट में लिख लिया, को रिलेशन। ठीक है, रहने दो, कोई नहीं। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही फंक्शन जो है लिखे जाते हैं। तो मैं इनको जो है थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ, इटैलिक भी कर दूँ एंड थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा कर दिया। ठीक है, मैं इनको पीला कर देता हूँ, पीला नहीं करता, थोड़ा सा मतलब। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जो है कॉलम करना चाहूँगा, नो बोल्ड, आई मीन ऑल बोल्ड। ठीक है, अब बढ़िया है। तो एग्रीगेट फंक्शन जो है काउंट आता है। काउंट क्या करता है हम देखेंगे अभी। अभी हम क्या करते हैं ना, एक चंक्स ऑफ डेटा जो है ले लेते हैं। ठीक है, अभी आवरली रेट की ज़रूरत नहीं है मुझे, ओटी अमाउंट की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, ईपीएफ डिडक्शन, टैक्स एंड अदर डिडक्शन। ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं इनको जो है हाइड कर लेता हूँ। हाइड करने से क्या होगा, चला जाएगा, मतलब गायब, मतलब वही रहेगा डेटा, बट हमको जो है रो उतनी ही दिखेंगे जितना हमको चाहिए। ठीक है, ये मैंने काफ़ी नीचे कर लिया है। मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक, तो अभी करना क्या है ना, एग्रीगेट फंक्शन। अभी मैं इनको जो है फॉर एग्जांपल काउंट, मतलब टोटल काउंट कितना, मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, काउंट को हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, एंड ये टोटल कितना है अगर मैं नीचे करूँ, तो ये यहाँ पे हमको भी बेसिक डिटेल्स मिल जाते हैं, काइंड ऑफ जितना सिलेक्ट है उनका एवरेज इतनी अमाउंट है। काउंट कितना है टोटल 151, मतलब 150 टोटल रोज काउंट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये जो काउंट फंक्शन है ओनली नंबर काउंट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डालूँ ठीक है, क्या ये काउंट करेगा, स्टिल यहाँ पे 150 काउंट हमको मिल रहा है, बट ये काउंट फंक्शन नहीं करता। इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन फॉर्मल लिखना तो इज इक्वल टू स्टार्ट होता है, ध्यान में रखना। काउंट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ तक है, यहाँ तक गया, मेरे को फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला दिख रहा है, तो मैं यहाँ से फॉर्मूला कंप्लीट करूँगा, ब्रैकेट एंटर। जिसे मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे 149 मिल रहा है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे फिर से मैं 5 डाल दूँ, टैब दबाओ तो ये फिर से 50 पे जाएगा। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, ओनली काउंट अ नंबर। ठीक है, सम नहीं करता है, सम अलग होता है। काउंट क्या करता है कि इस इंटायर डेटा के अंदर कितने रोज है, मैं अपना डेटा जो है ले लेता हूँ एंड यहाँ पे जो है मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ताकि हमको जो है बढ़िया सा दिखे। एंड ऑफकोर्स ये भी डेटा है। ठीक है, मैं
इनको जो है माइनस कर, तो कमांड कैन यूज ओके को भी डी माइनस कर देता हूँ, ये जो है ओके माय बैड, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इनको फिर से स्पेशल स्पेस वैल्यूज ओनली, इनको भी माइनस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अभी डेटा आ गया। तो काउंट क्या कर रहा है, इसको मैं फिर से काउंट मेक श्योर फॉर्मूला जो है हमेशा इज इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू 1, मैं चाहूँ तो वैल्यू 1, ठीक है। अभी अभी ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सा बात बताता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने काउंट किया, यहाँ पे बस एक ही सिलेक्ट हुआ से इज इक्वल टू सी काउंट मैंने लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, एंटर दबा दिया, तो मेरे को मिल रहा है ये टोटल जो है 13 वैल्यूज है। यहाँ पे 13 दिख रहा है, मैंने फॉर एग्जांपल बीच की वैल्यू डिलीट कर दी तो 12 हो गया। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा था, स्टिल मेरे को यहाँ पे अब 12 दिख रहा है। अब बढ़िया बराबर डेटा दिख रहा है कि कितने इसके अंदर डेटा है, ठीक है। कंट्रोल जी कर लेता हूँ, वापस आ गया। अभी एक और चीज, मजेदार चीज मैं बताना चाहूंगा एग्रीगेशन फंक्शन अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन क्यों यूज करते हैं, हम इनको क्यों यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे डालूंगा सम, ठीक है। ये सम है, तो अभी हमको जो इनका सम करना है, तो मैं अभी सम कैसे करूंगा कि भाई ये है, ये है, मुझे इसका प्लस ये भी चाहिए, प्लस ये भी चाहिए, प्लस ये भी चाहिए, प्लस ये भी चाहिए। तो ये देखो कितना मैसी एंड कितना बड़ा हो गया। तो मैं एक एक करूंगा तो इट्स नॉट वेरी गुड प्रैक्टिस एंड ये काम हमारा स्लो करती। तो इसलिए ही एग्रीगेट फंक्शन बनाया गया है कि भाई मल्टीपल डेटा को सिलेक्ट करके डेटा का काम हो। लाइक मेरे को सम करना है, मैं सम करूंगा, मतलब एडिशन करना है तो मैं एडिशन करूंगा। ये डेटा मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट किया था, ये जो है रेंज सिलेक्ट था y7 से लेकर y19 तक। y7 क्या है, y7, y वाला कॉलम 7 वाला रो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अगर एंटर दबाऊँ तो यहाँ पे मेरे को इसका जो है टोटल सम, सॉरी फॉर दैट। तो सम कुछ इस तरह से होता है। सेम काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक क्या करता है, COUNT काउंट ब्लैंक, मतलब काउंट द नंबर इफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल, ठीक है। तो मैंने काउंट ब्लैंक किया, इनको मैंने काउंट किया एंड मैंने एंटर दबाया, तो यहाँ पे मेरे को 0 मिल रहा है कि लाइक यहाँ पे 13 डिटेल्स है। अगर मैं इसको ये करूँ तो ये काउंट जो है गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए। एंड यहाँ पे 1 दिख रहा है क्योंकि मेरे को दिखा रहा है कि भाई ये वाले कॉलम के अंदर एक सेल में डेटा नहीं है। तो काउंट ब्लैंक इसके लिए यूज होता है, अगर कोई कॉलम जो है ब्लैंक है उसके, ठीक है। तो हम इस उसी की तरह एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को इसका एवरेज निकालना, मैंने एंटर दबा दिया तो मेरे को इसका एवरेज मिल गया कि 7900। ये सेम चीज मिनिमम चाहिए, मिनिमम निकाल दिया मैंने इसका, ठीक है। कुछ इस तरह से मैक्सिमम निकालना है मुझे, मैक्सिमम किसको सबसे ज्यादा जो है मैंने सैलरी दी है या क्या हुआ, मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। सेम गोज टू वेरिएंस, वेरिएंस the function available compatible excel, okay, variance based on the simple। तो आई थिंक ये वेरिएंस जो फंक्शन डेप्रिकेट हो गया, तो इसका वेरिएंस हमको निकल के आता, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू STD स्टैंडर्ड वेरिएंस, ठीक है। ये है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको फिर से सिलेक्ट किया एंड फिर से एंटर दबाया तो हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिएशन निकल गया। कोरिलेशन, अब ये कोरिलेशन क्या होता है, दो टाइप ऑफ डेटा सेट्स को कंपेयर करता है। ये आंसर क्या करता है, एक तो -1 में देगा, ठीक है, एक तो 0 में देगा, नहीं तो 1 में देगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या क्या मतलब है। 0 -1 मतलब जो है ये डेटा नेगेटिव में दिखा रहा है, 0 का मतलब ये डेटा में कोई फाइल, मतलब कोई लीनियर कोई समानता ही नहीं है, ना ही इसके कोई
कौन से, ना ही इसके प्रॉप से मतलब कुछ फायदा है, ना ही इसका ये, मतलब दोनों डेटा को कंपेयर करता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये जो है हमारी बेसिक सैलरी है, एंड ये जो है हमारी मतलब नेट सैलरी जो उसको क्रेडिट हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं इन दोनों डेटा को अगर कंपेयर करूँ, कोरिलेशन क्या है इन दोनों में देखने के लिए, कोरिलेशन, मैंने फर्स्ट वाला डेटा सिलेक्ट किया, कॉमा दबा, दूसरा वाला मैंने डेटा सिलेक्ट किया एंड मैंने एंटर दबा, तो अब मेरे को मिल रहा है 0.999। तो अभी ये क्या है, ये माइनस जीरो नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। मैं बोला था एक तो वन आएगा, एक तो ये आएगा, इन दोनों के बीच में ही कोई तो वैल्यू आएगी। 0.99 मतलब काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, मैं अगर इनका कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ कि भाई एक जयेश है, एक महेश है। ठीक है, ये स्टडी आर है। ठीक है, एंड ये परसेंटेज है, एंड ये गेम। ठीक है, एक काम करता है, मैं जो है गेम को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ कि जयेश ने जो है उसने टोटल स्टडी जो की है 7 आवर्स की है। ठीक है, एंड उसने गेम जो है खेला ही नहीं। ठीक है, एंड उसको पड़े हैं 90%। ठीक है, एंड महेश जो है उसने 1 1 घंटा पढ़ाई की एंड उसने 5 6 घंटे गेम खेल लिए, एंड उसको कितना मार्क्स आएगा बताओ, है ना। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं कि इन दोनों में कोरिलेशन क्या है। इसको ऑफ कोर्स कम मार्क्स आएंगे, 30 आएंगे, 35 आएंगे, या बेयरली पास हो जाएगा महेश। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दोनों को डेटा को कंपेयर करते हैं हम, तो हमको जो है डेटा मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं को इज इक्वल टू COR, मैं इन दोनों को डेटा लूँ एंड इन दोनों को लूँ, तो मेरे को 1 दिख रहा है, मतलब अच्छा खासा है बाबा कि भाई, मतलब दोनों में पता तो चल रहा है कि भाई क्या चल रहा है ना, कुछ इस तरह से। तो अगर जो बंदा कम पढ़ाई कर रहा है तो उसको कम परसेंटेज मिलेंगे, अगर वो ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है तो उसको ज़्यादा परसेंटेज मिलेंगे, कुछ इस तरह से। अगर वो कोई बंदा गेम खेल रहा है तो ऑफकोर्स उसे कम पढ़ेंगे, है ना, कुछ इस, गेम खेलना बुरी बात नहीं है, बट टाइमिंग होता है उसकी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। तो यही थे हमारे कुछ एग्रीगेशन फंक्शन, इनको हम यूज़ करेंगे आगे जाके, ताकि आपको और भी प्रैक्टिस हो जाए कि भाई यूज़ क्यों करना है, क्या डिफरेंट है, क्या नहीं है ना, कुछ इस तरह से। आई नो कुछ लोगों को वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं चला होगा, तो मैं बढ़िया से डेफिनेशन विद एग्जांपल नीचे कमेंट्स में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जस्ट बिकॉज हमारे पास अभी टाइम नहीं है, ऑलरेडी वीडियो जो 27 मिनट्स की हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारे हम जानेंगे, क्योंकि मैंने बोला था एजेंडा तो काफ़ी कुछ लेने का है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग के फंक्शन जानेंगे, डेटा फॉर्मेशन करेंगे, एंड डेट एंड टाइम का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से होता है, फॉर्मेट कैसे काम करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं।